ममता तेरा क्या होगा। वाकई 50 के दशक में एक पंक्ति दिनकर ने लिखी थी कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाई जो जैसी करनी है वैसी भरनी है, लेकिन अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है वह यह कि ममता बनर्जी के 18 से 20 सांसद, दावा किया जा रहा है कि 21 सांसद ममता बनर्जी से अलग होने जा रही हैं। यानी पहले रीतवत बनर्जी के नेतृत्व में विधायक टूटते हैं, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 80 से 50 माफ करेंगे 58 से 60 की संख्या में। और अब जो खबर आ रही है वह यह कि ममता बनर्जी के सांसद उनकी पार्टी से टूट रहे हैं। तो ये बड़ी खबर होगी और ममता बनर्जी के लिए एक प्रकार से बड़ा झटका होगा। ममता बनर्जी भी दिल्ली में हैं, बैठक चल रही है इंडिया गठबंधन की। एक बार फिर से लोग आपस एकजुट होने जा रहे हैं मोदी के खिलाफ, और दूसरी तरफ मोदी के जो सिपह सलार हैं भूपेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में एक बैठक हो रही है और वहां सांसद पहुंच रहे हैं। जिन सांसदों के बारे में पहुंचने का ये खबर जो है उसमें काकोली घोष के बारे में आप जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले कैसे कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत लेकर के पहुंचे थे लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो उसमें काकोली घोष भी हैं, शताब्दी राय हैं, अब्बू ताहिर हैं, अरूप चक्रवर्ती हैं, खलीलुर रहमान हैं, शर्मिला सरकार हैं, आशित मल हैं, कालीपद सोरेन हैं, जगदीश बसूनिया हैं और प्रसून बनर्जी मौजूद रहे हैं। बाकी सांसदों के नाम सामने नहीं आए हैं। यानी आपको पता है लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, राज्यसभा में 13 सांसद हैं, और इससे पहले 80 में से 58 लोग टूट चुके हैं। अब सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से केंद्र सरकार में मजबूत हो जाएगी। हालांकि बिल्कुल अपने बदौलत 240 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां हैं। सांसदों की अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आप कहते हैं अभी जो चला रही है भाजपा गठबंधन की सरकार चला रही है, अगर अपने भरोसे होना है तो 20 सांसद अगर ये टूटते हैं तो 40-20-60, बाकी बचेंगे 12, तो कुछ और जुगाड़ हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस जुगाड़ में लगी है कि हमारे पास इतने सांसद हों कि पूर्णतः अपनी मनमर्जी कर सकें। लेकिन अभी उसमें समस्या है। लेकिन ये बात जो सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इन सांसदों को तोड़ने जा रही है। तो अगर 2/3 सांसद लोकसभा में टूट जाते हैं तो फिर भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाती है। इसके पीछे कारण यही है, क्योंकि कभी चंद्राबाबू नायडू तो कभी नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो कभी भी आईना दिखा सकती है। आशंका जो है वो प्रकट की जाती रही है। लगातार आप देखते होंगे कि कई मुद्दों पर दोनों के विचार अलग हैं, चाहे वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर हो, सांप्रदायिकता के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो। तो ये दोनों के विचार जो हैं वो अलग अलग। खासकर जब नीतीश कुमार सक्रिय रहते थे तो इनके सांसदों के बोल थोड़ा ज़्यादा फूटते थे, अब वैसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से खुद अपने पैरों पर, खुद अपनी बदौलत केंद्र में सरकार बनाने की तरफ धीरे धीरे सरकार तो बनी हुई है, गठबंधन की सरकार है, तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना चाहती है जहां उसके अपने पास पूर्ण सांसदों मतलब सांसद जो हैं 272 की संख्या में हो। लेकिन टीएमसी के टूटने के बाद अगर सांसद टूटते हैं, जैसे विधायक टूट चुके हैं, तो जिस विपक्षी एकता की मीटिंग दिल्ली में हो रही है वहां जोरदार झटका, मतलब मीटिंग हुई है। अभी खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तब तक इधर पार्टी टूट रही है। तो पार्टी टूट रही है तो विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ा झटका है। मतलब आप एक तरफ एकता जता रहे हैं और जो पार्टी थोड़ा बहुत सांसदों को लेकर के सतर्क और सचेत है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी तृणमूल, उसके बाद दूसरी समाजवादी पार्टी होगी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी तृणमूल कांग्रेस, और उसके सांसद टूटने जा रहे हैं। तो मोदी सरकार तोड़ो फोड़ो की नीति में है, और तोड़ो फोड़ो की नीति के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम किसी तरीके से एन केन प्रकारेण केंद्र में जम जाएं। लेकिन एक सवाल और उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का
तृणमूलीकरण होने जा रहा है बंगाल में। अपने बदौलत जब 200 से ज़्यादा की संख्या में वहाँ विधायक हैं तो फिर दूसरे को तोड़ना, यानी विपक्ष को पूर्णतः पंगु कर देना भारतीय जनता पार्टी वहाँ चाह रही है। क्या राजनीति में यह जायज़ है? क्या राजनीतिक सिद्धांत यह है? मान लीजिए राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं चलता है, राजनीति में साम दाम दंड भेद नीति का उपयोग होता है और भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। इसलिए तृणमूल सांसदों के टूटने की पूरी खबर है। आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें ये लोग बैठे हैं और 13 सांसद जो हैं वहाँ शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुँचे। 21 में से लोकसभा और राज्यसभा के यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 21 सांसदों ने केंद्रीय भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें मैंने पहले भी आपको सांसदों के नाम गिनाए हैं, जो सांसद हैं जो बैठक में शामिल हुए हैं। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हर तरीके से राजनीतिक तौर पर विकलांग बनाना चाहता है और झटका देना चाहता है मूल रूप से कि कैसे हम आखिर विपक्षी एकता को कमजोर करें, और साथ ही इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा 2029 के आने वाले लोकसभा चुनाव पर। मतलब साफ है कि आने वाला जो चुनाव होगा लोकसभा का, उस पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि विपक्ष लगातार ये कोशिश, ममता, खास करके ममता बनर्जी जब से चुनाव हारी हैं उन्होंने एक प्रकार से इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के सामने सरेंडर कर दिया है। इससे पहले उनकी बात करने का जो अंदाज था वो अलग था और अब अलग है, और आज के बाद से अब देखिए उनका बयान क्या आता है। लेकिन इस पे मुहर लग चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो हैं वो टूट रहे हैं।